आज के इस एपिसोड में हम उन रीजंस की बात करेंगे जिन रीजंस की वजह से आप सडनली महसूस करते हैं कि आपकी ब्लड शुगर स्पाइक होती है और उन कारणों की तरह आपकी कभी भी तवज्जो नहीं जाती है या आप कभी अपनी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को उनसे कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। कई बार अचानक ब्लड शुगर स्पाइक होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ तनाव नहीं होता, मानसिक तनाव के अलावा यदि हम किसी भी तरह की शारीरिक स्ट्रेस से भी गुजरते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि आप बहुत तेज़ धूप में गए और अगर आपको किसी भी तरह से सनस्ट्रोक होता है या लू लगती है, उस कंडीशन में भी आप उस पेन के चलते अपनी ब्लड शुगर्स को स्पाइक्ड होता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी क्रॉनिक पेन से पीड़ित हैं, जैसे कभी आप किसी बोन से रिलेटेड कोई पेन है, आपको कभी बैक एक होता है, अगर वो ज़रा सा भी सीवियर है तो आपके शरीर में उसको हील करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स काम करना शुरू करते हैं और उनकी वजह से आपके शरीर में स्ट्रेस बढ़ती है। और जब स्ट्रेस बढ़ती है तो इंसुलिन की फंक्शनिंग आपकी बॉडी में कम होने लगती है, यानी इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो फ्लोटिंग ब्लड शुगर है वो सेल्स में धकेली नहीं जा सकती, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई मिल सकती है। जब भी आप किसी इन्फेक्शन, डिजीज़, फीवर या किसी भी तरह के सर्दी जुकाम जैसे किसी टेम्परेरी इशू से पीड़ित होते हैं, उस समय आप देखेंगे आपकी बॉडी को उस इन्फेक्शन से या उस डिजीज्ड कंडीशन से फाइट करने के लिए अंदर से एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है और आपकी बॉडी उसको बीट करने के लिए अंदर से आपकी ब्लड शुगर को इंक्रीज करती है, ये मानते हुए कि आपको उस दौरान एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है कि जब भी हम ऐसी किसी भी अवस्था से गुजरते हैं तो उससे लड़ने के लिए शरीर को बॉडी इनेबल करती है। तीसरा और सबसे ऑब्वियस कारण है ज़्यादा खाना, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का खाना और 2 मील्स के बीच में बहुत फ्रीक्वेंट स्नैकिंग करना। यानी अगर आप दिन के 3 नॉर्मल मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और इनके बीच में यदि आप 2-2 स्नैक्स को बीच में डाल देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स का स्पाइक होना एक बहुत ही स्वाभाविक रिएक्शन होगा। चौथा रीज़न भी बहुत ऑब्वियस है, आप जितना भी इनटेक करते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं करेंगे, और जब आपके शरीर में वही कैलोरीज स्टोर होती हैं और आपका वज़न बढ़ता है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उस ग्लूकोज को जो आपके ब्लड में सर्कुलेट होता है या फ्लोट होता रहता है, उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट करके बर्न नहीं कर पाएंगे।